तो हमारे देश के वीर जवानों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जी मैडम स्क्रॉल हो गया, देख लें फिर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगेन हम लोग बात करेंगे। तो आपके पास जो ये अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखने जा रहे हो अभी लीनियर अरेंजमेंट, है ना। लीनियर अरेंजमेंट में हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो लोग रो में खड़े होंगे या फिर लोग किस में खड़े होंगे, क्यू में। ठीक है, रो में खड़े होने का मतलब है 1 2 3 4 5 ऐसे लोग खड़े होंगे, और क्यू में खड़े होने का मतलब लोग ऐसे खड़े होंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो यहां पे मान लीजिए 5 पर्सन है ना। तो यहां पर सबसे पहले या तो रो वाइज होगा डिस्ट्रीब्यूशन या तो क्यू वाइज होगा। ठीक है, रो वाइज या क्यू वाइज। अब उसके बाद फिर फर्दर क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ वो ऐड करेगा प्लस पॉइंट। ये तो पहले ये बताएगा रो या क्यू, उसके बाद वो फिर ऐड करेगा कि आपके पास, इसके बाद वो ऐड करेगा कि आपके पास यहां पर पर्सन की फेसिंग कैसी है। ठीक है, फेसिंग भी वो डिस्क्राइब करेगा, और फेसिंग में भी वो बताएगा नॉर्थ फेसिंग है या फिर साउथ फेसिंग है। जैसे अभी आप देखिएगा ध्यान से, जैसे हम पेपर सॉल्व करेंगे तो पेपर जब हम सॉल्व करते हैं तो पेपर मेरे ठीक सामने होता है, ऐसे होता है। ठीक है, पेपर मेरे ठीक सामने होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये पेपर है, ये आपके सामने पेपर खुला हुआ है या स्क्रीन खुली हुई है, तो अब आपका ये वाला चीज क्या होगा, हाँ भाई मुझे सुनना, ये चीज को क्या बोलोगे, राइट या लेफ्ट? राइट। और इसको क्या बोलोगे, लेफ्ट। तो जब हम लोग नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में जब हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारा राइट पर्सन का राइट होगा और हमारा लेफ्ट पर्सन का लेफ्ट होगा। आगे आ जाइए मैडम, आगे आ जाइए। ठीक है, अब आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है, और जब भी हम बात करेंगे किसकी, साउथ फेसिंग की, किसकी बात करेंगे, साउथ फेसिंग की, तो साउथ फेसिंग में क्या होगा, हमारा राइट उसका लेफ्ट होगा, उसका राइट। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं अभी ऐसे हूं, मेरा ये क्या है राइट, लेकिन तुम्हारा क्या है ये लेफ्ट, उल्टा हो गया ना। तो ये वाली बात हो जाएगी। तो यहां पर साउथ में हिसाब किताब उल्टा होगा। देखो फिर सुन लो, नॉर्थ में जो मेरा हाल वो पेपर का हाल, ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूंगा साउथ की तो जो मेरा हाल उसके जस्ट अपोजिट में हाल होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा राइट और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। संभाल पा रहे हो, बोलो। ठीक है, तो ये वाली कहानी हमें समझनी है। क्लियर। तो ये हमारे पास लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ऐसा हिसाब किताब चलने वाला है। ठीक है, डन है, चलें आगे। ठीक है, तो आपने इतनी बातचीत अभी देखी है। ठीक है, अब वापस से और आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से। जब भी, अब इसमें तीसरा पॉइंट भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक साहब हमने क्या क्या पॉइंट देखे, एक बार आपसे मैं फिर से पूछना चाहता हूं, अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट देखे। पहला पॉइंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस तरीके के होंगे, हाँ कौन कौन से दो तरीके, रो या क्यू वाइज। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हाँ भाई फेसिंग। फेसिंग कैसी, साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, अब वापस से यहां तक भी बात हो गई है। साउथ वाली फेसिंग में अगर हमारे पास नॉर्थ वाली फेसिंग में, हाँ भाई ये देखो ये वाला लेफ्ट होगा, इधर वाला हाल क्या होगा, लेफ्ट का, तो ये वाला हाल किसका होगा, राइट का। समझ पा रहे हो, ये वाला हाल किसका होगा, लेफ्ट का, तो ये हाल किसका होगा, राइट का। और साउथ में यही हाल क्या हो जाएगा, अलग 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा राइट, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, अभी आगे भी ये बात कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ रहा है, तीसरा पॉइंट, हाँ भाई थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पर देखिएगा, अरेंजमेंट हो गया, फेसिंग हो गई। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कनेक्टिव्स। हाँ क्या है, कनेक्टिव्स। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कनेक्टिव्स में आपको एक बात पता होना चाहिए, जब भी आपके पास एंड और बट आएगा, हेलो, एंड और बट आएगा,
और या फिर ये बात समझ में आ रहा है ना, ये एंड है और ये क्या है, बट है। या इसके अलावा कनेक्टिव आएगा हु और विच। अब ध्यान से समझने वाली बात है, जब भी आपके पास एंड या बट आएगा, एंड या बट आने पे इट विल ऑलवेज कनेक्ट टू दी फर्स्ट पर्सन। ये किसको कनेक्ट करेगा, फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करता है। और यहां पर ये किसको कनेक्ट करता है, एडजेसेंट पर्सन को। किसको कनेक्ट करता है, एडजेसेंट पर्सन को या फिर सेकेंड पर्सन को। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब मैं क्वेश्चन यूज करूंगा तो वहां पे मैं आपको इस चीज को बताऊंगा भी। ठीक है, क्लियर है, डन है। तो यहां पर आई होप कि ये बात सबको क्लियर कट पता होनी चाहिए कि यहां पर कनेक्टिव्स भी होते हैं। ठीक है, एंड और बट फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करेगा और हु और विच किसको कनेक्ट करेगा, एडजेसेंट पर्सन और सेकेंड पर्सन को। इज इट क्लियर टू यू, डन है। तो ये सब चीजें नोट कर लीजिए, अभी हमारे पास ये सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, राइट, ठीक है। अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलूं, ए इज नियर टू बी, हु इज इन कानपुर। मैंने अपनी अंग्रेजी से कुछ बना दिया है, इससे आप क्या समझ पाओगे। ए इज नियर टू दी बी, हु इज, तो हु किसको रेफर करेगा, बी को रेफर करेगा। अब यहीं पे हु की जगह अगर मैं एंड कर देता तो एंड, तो ये किसको रेफर करता, तब ये कानपुर को रेफर करता ए को। समझ पा रहे हो। तो यहां पर एंड है तो फर्स्ट पर्सन और हु है तो एडजेसेंट पर्सन। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। तो यहां पे फर्क पड़ गया ना, अगर हु अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो इट विल रेफर टू बी, और अगर मैंने एंड लगा दिया देन इट इज रेफर टू। समझ पा रहे हैं ना ये वाली बात। ठीक है, तो इस तरीके से, डन। चले आगे। गुड मॉर्निंग। यहां तक हो गया। देवांश क्या लग रहा है, आ रही बात समझ में। चले फिर आगे। मैं लास्ट वाली लाइन के लिए फिर से तुमसे यही कह रहा हूं कि अगर मैं ये बोल रहा हूं ए इज शॉर्टर देन बी एंड इट इज and he is taller than C। अब यहां पे तीन लोग हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने यहां पे क्या यूज किया, एंड। एंड का मतलब ही कौन होगा, बी होगा या फिर ए होगा, यही मैं कह रहा हूं। तो यहां पर अगर एंड आता है इट विल ऑलवेज कनेक्ट टू दी, और यहीं पे अगर मैं एंड हटा दूं हु लगा दूं तो इसका मतलब ये किसको रेफर करेगा, हु, या विच या हु लगा दूं तो ये किसको रेफर करेगा, बी को। यहीं पे मैं अगर बट लगा दूं तो ये किसको रेफर करेगा, फर्स्ट को। एंड लगा दूं तो किसको रेफर करेगा। तो इस जगह पे कई सारे कनेक्टिव्स आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव्स। देखो स्टाइल में कोई कमी नहीं, बिल्कुल आराम से एंट्री करते समय। देखो अपनी सहेली ढूंढ ली है, वो नहीं मान रही तुम्हें आजकल सहेली, वो कह रही है डिफॉल्टर हो चुकी है तुम। ठीक है, हाँ भाई, डन। चलें आगे। अभी तुम्हें जिसने पूछा था वो बता ही नहीं रहा, मैं कहूँ चले आगे। मतलब बोला करो ना कि हाँ साहब हो गया, समझ गए।
ठीक है, तो आज देखो मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूं, बेसिक ही एडवांस में यूज होता है। ठीक है, आज मैं सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट के बेसिक्स क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन यही बेसिक ही आगे यूज होगा, कुछ नई चीज यूज नहीं होगी। ठीक है, चलें आगे। चलो बेसिक में मैं तुम्हें दो तीन चीजें और बता देता हूं, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल A and B are two places away, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, तो अब यहां पर ये क्या होगा, इसको यहां पर क्या करेंगे, बोलो। अब यहां पे ये अरेंजमेंट है, 5 लोग हैं, मैं तुम्हें बता दूं ये 5 लोग हैं, तो ए और बी यहां पर देयर आर 2 places away। ए फर्स्ट पे है तो बी फोर्थ पे। अच्छा चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाता हूं, चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं लेता हूं, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है, तुम्हें सब क्लैरिटी बन जाएगी। सब लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चीज को अच्छे से सीखेंगे। हेलो, आते ही आ जाओ, इधर आओ, आप ही बताएंगे सब, अब सारी चीजें आप ही बताएंगे, है ना, जो भी मुझे लेजी लगेगा वही बताएगा। पढ़िए जरा इसको, लाइन को। अब देखो 5 बॉयज, सबसे पहले हम लोग 5 बॉयज बना देंगे, 1 2 3 4 5 प्लेसेस। हाँ, अब पढ़िएगा फिर से, P2T, क्यों, कौन सी फेसिंग, जब भी नॉर्थ फेसिंग होगी तो मेरा राइट और उनका लेफ्ट सेम होगा, तो मैंने ये चीज लिख दी है। अब देखिए फेसिंग नॉर्थ, दे सिट इन 5 डिफरेंट पोजीशन, 1 to 5 और लेफ्ट टू राइट। अब देखो यहां पर इसने ये बोला है 1 to 5 को 1 2 3 4 5, आपको रैंकिंग ऐसे करनी है, लेफ्ट टू राइट की रैंकिंग करनी है। यहां तक सब लोग समझ पा रहे हो? अब आगे बढ़ते हैं, और ऑर्डर में नहीं है। अब ये देखो, ये कह रहा है P इज टू द लेफ्ट ऑफ S। अब देखो ध्यान से, किसके कंपेयर में बोल रहा है, S को पहले बना लेते हैं, और S का देखो, S का लेफ्ट कौन सा होगा, ये, और राइट कौन सा होगा, ये, जो मेरा लेफ्ट वही S का, तो S के लेफ्ट में कौन है, P, तो P कहीं यहां से आएगा। यही तो हुआ इस क्लू का मतलब, पहले तुमने S को बनाया और ये कह रहा है जो P है वो S के लेफ्ट में है, तो मेरा लेफ्ट और P S का लेफ्ट सेम चलेगा, मतलब एग्जामिनर का, तो इसका मतलब P इधर आएगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि बार बार आएगी ये बात, सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब वापस आइए, अब और आ गया हु किसको रेफर करेगा, P को या S को, एडजेसेंट को। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, S इज एट द एंड, तो अब S के लिए 2 एंड हैं, या तो S यहां है या तो S यहां है, एंड के लिए तो 2 ही पोजीशन है। इस पे अगर आ जाएगा तो इधर यहां पे P को रख नहीं पाएंगे, P के लिए कोई चेयर बची नहीं है, और इसका मतलब हमें बाय डिफॉल्ट कहां रखना पड़ेगा, अरे S को एंड पे रहना है, और S के लेफ्ट में एक आदमी होना ही चाहिए। यहां पे S रख दिया तो P यहां पे कोई जगह तो है नहीं, तो इसका मतलब है S कहां आएगा, यहां पर। अरे यस या नो? अब मुझे बताओ, लेफ्ट तो ये भी है, लेफ्ट ये भी है, लेफ्ट ये भी है, लेफ्ट ये भी है, तो P तो अब लेफ्ट में कहीं पे भी आ सकता है। अरे यस या नो? तो P की पोजीशन फिक्स नहीं है, इट कैन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बट S की पोजीशन फिक्स है, कौन सी है, 5th पोजीशन। अरे यस या नो? अरे बोलो भाई, मेरे भाई, तो S कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 5th पे, और P कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि ये सारी पोजीशन S के अब क्या हो गई है, लेफ्ट में हो गई। क्या नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, कोई डाउट है, बोलो। आपको कितने लोगों को ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई, जल्दी बोलो। ठीक है, डन। अब वापस से देखो, फिर से वही कहानी है, अब ये नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब वापस आओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने बना दिया, पोजीशन भी लेफ्ट टू राइट है, 1 2 3 4 5।
ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, तो एग्जामिनर का लेफ्ट राइट भी वही रहेगा, क्योंकि ये दोनों सब कौन सी फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। अब वापस आइए, अब मैं ये चीज बोल रहा था, P is 2 places away to the left of S। अब बताओ सबसे पहले किसको बना लो, S को, और S P के किधर है, ये लेफ्ट है ये राइट है, P किधर है। अब इस बात को ध्यान रखना, कभी भी मैं बोलता हूं, मान लो यहां पर 2 places away, क्योंकि ये बार बार आएगा, तो इसका मतलब डायरेक्टली होता है 1 का गैप और 1 पर्सन इन बिटवीन। अब इसका सीधा सा ये मतलब होता है, अब मान लो मैं बोलूं 3 पर्सन, ठीक है, 3 प्लेसेस अवे, तो इसका मतलब कितने का गैप होगा बीच में, इसका मतलब है ये 1 2 3 4 5, तो ये अगर ये P है और ये Q है तो 1 का गैप होगा, तो यहीं पे यहाँ पे ये भी बन सकता है, ये P आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा Q, या फिर ये भी आ सकता है यहां पर ये P आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा Q। इस तरीके से 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है, मैं यहां पे बोल रहा हूं P is 2 places away from Q, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, from Q, ठीक है, from Q, और साथ में ऐड कर रहा हूं क्या क्या ऐड कर रहा हूं, अवे 2 प्लेसेस अवे, ये कौन सा था, Q के किधर है, लेफ्ट में, तो मैं बोलूंगा P इज 2 प्लेसेस लेफ्ट, 2 प्लेसेस क्या बोलेंगे, लेफ्ट, है ना, इसमें यहां पे ये लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट भी डालेंगे, ठीक है, तभी तभी तुम श्योर हुए हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं तो दोनों पॉसिबिलिटी बन जाती। अगर हम लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी ना, फिर तो ये भी बन सकता था कि Q यहां आ जाता और हेलो, तब तो ये भी बन सकता था Q यहां आ जाता, P यहां आ जाता। अगर मैं लेफ्ट राइट से नहीं फिक्स करूंगा तो इट कैन ऑल्सो भी इंटरचेंज, ये बस एक का गैप ही बोल रहा है ना। अरे इस स्टेटमेंट से तुम्हारे पास कोई भी लेफ्ट राइट बोला है क्या, कि कौन लेफ्ट होगा कौन राइट होगा, नहीं ना, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा Q और ये क्या हो जाएगा P। वापस आओ, यहां पर भी ये क्या हो सकता था Q और यहां क्या हो सकता था P। देखो अगर मैं लेफ्ट राइट नहीं डिफाइन करता हूं कि कौन किसके लेफ्ट में, तो फिर मुझे दोनों पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो अब यहां पे 6 केसेस से पजल स्टार्ट होगी, समझ पा रहे हो। अगर वो ये बोल दे कि यार P इज लेफ्ट टू दी Q, तो ये वाली पॉसिबिलिटी, ये बोल दे P इज राइट टू दी Q, तो ये वाली पॉसिबिलिटी, अगर कुछ नहीं बोले तो ये दोनों 6 पॉसिबिलिटी से कहानी स्टार्ट होगी। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं, मुझे सबसे पहले ये जाननी है, ये बात समझ पा रहे हैं। अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं, वापस आओ, यहां पे क्या कह रहा है, P इज 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ S। अब बताओ S के P के लेफ्ट में, मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है, 2 प्लेसेस अवे गैप कितने का, 4 प्लेसेस अवे गैप कितने का, क्लियर है ना, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब साथ में क्या बोल रहा है, हु मतलब किसकी बात कर रहा है, S की, S इज एट द एंड, तो इसका मतलब है S के पास 2 पोजीशन है, या तो यहां है या तो यहां है, तो अब यहां पे क्योंकि इसके बगल में यहां पे होना चाहिए P, क्योंकि लेफ्ट ऑफ में है P, तो इसका मतलब है S फिर से कहां जाएगा, यहां पर। अब लेकिन एक का गैप और यहां पे साथ में कौन आ जाएगा, P, समझ पा रहे। तो अब इस वाले क्वेश्चन में S की पोजीशन तो अभी भी 5th है, बट अब P की पोजीशन फिक्स हो चुकी है, कौन सी पोजीशन कहलाएगी, 3rd पोजीशन कहलाएगी। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, कितने लोग कह रहे हैं सर समझ में आ रहा है, नो में नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बताना पड़ेगा, ठीक है, अरे हाँ या ना, चले जवानों आगे, चले जवानों आगे। तो दोस्तों ये हो गई 2 स्टेटमेंट्स और दोनों स्टेटमेंट। अब मैं फिर से तीसरी स्टेटमेंट दूंगा, उसको भी आपको इंडिपेंडेंटली डील करना है, ठीक है। चलें, तो अब यहां पर ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब यहां पर देखो लोग 5 है, नॉर्थ फेसिंग है, वो चीजें लेके चलनी है जो कॉमन स्टेटमेंट थी, है ना। कॉमन स्टेटमेंट क्या थी कि कितने लोग हैं, 5, 1 2 3 4 5, कौन सी फेसिंग है, नॉर्थ, तो ये वाला लेफ्ट ये वाला राइट, ये पोजीशन 1st 2nd 3rd 4th 5th, ये कॉमन स्टेटमेंट थी। अब यहां से डेटा देखेंगे, अब ये क्या है, P इज इन बिटवीन Q एंड S। हु का मतलब कौन है,
है ना, Q एंड S, हु आर एट द एंड, ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल पोजीशन। तो अब बताओ Q एंड S, तो देखो भाई यहां पर ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये लेफ्ट ये राइट। देखो Q अगर एंड पे है तो S भी कहाँ है, एंड पे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल, लेकिन क्या तुम्हें ये बोला है कि ये लेफ्ट एंड पे या राइट एंड पे, ऐसा कुछ बोला है? तो तुम्हें दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब कौन लोगे, यहाँ S और यहाँ पे क्या लोगे, Q। अरे हाँ ना तो बोलो, ये तुमने दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें बताया नहीं गया है कि कौन किस एंड पे है, कौन राइट एंड पे है कौन लेफ्ट एंड पे है, तो तुम अपनी तरफ से उसको राइट और लेफ्ट नहीं मान सकते हो, हाँ या ना। देखो DI जो है ना उसमें चीजें कम है, आप DI को कर सकते हो जल्दी, लेकिन LR के लिए टाइम चाहिए होता है, लॉजिक्स बनाने में, लॉजिक बिल्डअप करने में, समझ पा रहे, इसीलिए हम लोग LR पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है, और होली के बाद भी हम लोग LR पढ़ते रहेंगे, फिर LR के जो हमारे पास सारे एक बार बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर हम DI स्टार्ट करेंगे और फिर LR के एडवांस स्टार्ट करेंगे, समझ पा रहे हो। तो आपको बेसिक आना चाहिए, यही एडवांस में भी यूज होगा और कुछ अलग यूज नहीं होगा। अब बताओ इसके बीचों बीच में P है, तो P कैन बी, P कैन बी, P कैन बी, क्या इसने ये बोला एग्जैक्टली बिटवीन, तो इस स्टेटमेंट में फर्क है, किसमें, बिटवीन और एग्जैक्टली बिटवीन। तो इसका मतलब है P की पोजीशन कैन बी दिस दिस और दिस। तो इसका मतलब है अब आपके पास क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशन फॉर P, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो P की पॉसिबल पोजीशन सेकेंड थर्ड और फोर्थ, समझ पा रहे हैं सब लोग। नेक्स्ट आइएगा, हाँ कुछ डाउट है क्या, बोलिएगा, नहीं कुछ आपस में ऐसी बातें, ध्यान रखो क्या बातचीत चल रही है, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, जिसको बोल रहा हूँ वो नहीं जिम्मेदारी, तुम इतनी दूर से जिम्मेदारी, मैं इनसे कह रहा हूँ बातचीत करें तो बस इशारा कर देना तुम, है ना, ठीक। अब यहाँ देखो द नंबर ऑफ पर्सन, अब कितने लोग हैं यहाँ पे, फिर से वही है 1 2 3 4 5, लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 4 5, ये कॉमन था, ये इसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट, उसका राइट मेरा राइट, ठीक है, डन है। अब वापस आइए, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ P इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ Q। अब ये स्टेटमेंट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, पूरी जिंदगी भर ये स्टेटमेंट LR में जगह जगह आती रहेगी, और इस स्टेटमेंट को एक बार में तुम्हें समझना है और फटाफट आंसर देना है। अब ध्यान से देख लो, जब भी ऐसी बात बने, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर कि 1 2 3 4 5 है ना, जितने पर्सन P के लेफ्ट में है उतने पर्सन Q के राइट में है ना, तो देखो जितने पर्सन P के लेफ्ट में है तो लेफ्ट में किधर होगा, ये लेफ्ट है ये राइट है, और उतने ही पर्सन Q के लिए क्या बोल रहा है, Q के, है ना, Q का लेफ्ट और Q का राइट, तो इसका मतलब जितने लोग Q के राइट में है उतने ही लोग P के क्या है, लेफ्ट में, यही मतलब है ना। तो अब आपको ऐसे वाले केसेस में हमेशा ध्यान रखना है, बिल्कुल फिक्स केसेस ही बनेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने P को यहां पे डाला, तो P के लेफ्ट में कितने लोग हैं, तो Q के लेफ्ट में भी कितने होने चाहिए, 0, मतलब ये दोनों एंड्स पोजीशन में आने चाहिए। फिर वापस आइए, यहां पे देखिए, ये भी केस बन सकता है कि मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर P के लेफ्ट में एक लोग, तो Q के भी लेफ्ट में एक लोग। अरे यस या नो, क्या ये दोनों सेम पोजीशन पे आ सकते हैं, नहीं, क्योंकि सीट एक है तो लोग दो कैसे आ सकते हैं, तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब इंटरचेंज वाला केस क्या बनेगा, इंटरचेंज वाला केस ये बनेगा कि मैं यहां पे Q को डाल दूं और यहां P को डाल दूं। अब जरा गिनना, P के लेफ्ट में 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 है ना, और Q के राइट में फिर से देखो, Q के राइट में कहां से गिनेंगे, यहां से 1 2 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो दोनों के लिए 3 पोजीशन है, तो इट कैन बी ऑल्सो इंटरचेंज। फिर इसका एक कंबाइंड डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं मैं, तो 1 2 3 4 5। अब वापस से यहां पे किसको डाल देंगे, Q को, और यहां किसको डाल देंगे, P को। गिनिएगा, Q के राइट में पूछा है ना 1 2 3 4, और इसके लेफ्ट में 1 2 3 4। तो अब ये देखिएगा, तो अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे, इतना बड़ा डायग्राम आगे से जब हम लोग पजल में इसको करेंगे तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखो ध्यान से, यहां तक तो हम लोगों ने इसको कर ही लिया था कि ये दो पॉसिबिलिटी तो हमें लेके चलनी पड़ेंगी, है ना। बस हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे,
मान लीजिए ऐसे बोलता है कि P के लेफ्ट में Q के राइट में, तो इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो तुमने यहां पे लिखा P, यहां लिखा Q, और फिर यहां Q भी हो सकता है, यहां पे P भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, P के लेफ्ट में 0, Q के राइट में 0, लेकिन Q अगर यहां पे लिख देंगे तो P Q के राइट में 4 और P के लेफ्ट में भी 4। समझ पा रहे हैं? और यहां पर इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ा देंगे यहां पर, तो यहां पे क्या लिख देंगे, Q और P। फिर से यहां पे देख लेते हैं, P के लेफ्ट में 1, Q के राइट में 1, लेकिन अगर यहां पे Q लिखते हैं तो Q के राइट में 1 2 3 और P के लेफ्ट में 1 2 3। तो इंस्टेड ऑफ ये डायग्राम हम ये दो पॉसिबिलिटीज लेके आगे बढ़ सकते थे, है ना, क्योंकि एग्जाम में हमें थोड़ा शॉर्ट करके भी लिखना होता है। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी ऐसे भी आ जाएगी, ऐसे भी आ जाएगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो आई होप कि ये बातें सबको समझ में आ रही है। तो वापस से हम लोग जा रहे हैं, इसको मैंने अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया है, आगे से आपको डायरेक्टली इसको यूज करना होता है। ठीक है, वापस आइए, क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ P इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ Q, और व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशन ऑफ P एंड Q। तो अब आप तो जान ही चुके हो, P यहां आएगा तो Q, ठीक है, उसके बाद दूसरी पोजीशन Q यहां तो P यहां, और पॉसिबल पोजीशन क्या हो सकती है, P यहां तो Q यहां और Q यहां तो, ठीक है, तो यहां पे ये पॉसिबल पोजीशन है P और Q की। व्हाट इज द पॉसिबल पोजीशन ऑफ P एंड Q? तो P की पोजीशन फर्स्ट हो सकती है, P की पोजीशन सेकेंड हो सकती है, फिफ्थ हो सकती है, फोर्थ हो सकती है। तो ये सारी पोजीशन इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट बार बार आती रहेंगी, ये स्टेटमेंट आपकी सब जगह आएंगी, है ना। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको आनी चाहिए फिर आगे से। डन है ना? चलें आगे, चलिए। जब अपने आंसर चेक करते हैं, हाँ भाई, हमारे पहले वाले में क्या आया था, यही आया था, अरे बोलो भाई। सेकेंड वाले में यही आ रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या यही था, चेक करो जल्दी से, ठीक है, पॉसिबल पोजीशंस। और लास्ट में यहां पर ये वाली जो कंडीशन हमने बनाई थी, पी क्यू क्यू पी, पी क्यू क्यू पी, ठीक है। अब आइए कुछ और देखते हैं। अब यहां पर एक सेट है, उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो उसको देखते हैं और सॉल्व करेंगे। थोड़ा थोड़ा लेवल भी बढ़ता जाएगा, आगे क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो, ठीक है। आ जाओ, हाथ खोल के बिल्कुल एक्टिव मोड में, जल्दी से ट्राई करो, पजल बनाओ। कितने लड़के हैं? 5। कौन सी फेसिंग है? तो मेरा लेफ्ट, उनका लेफ्ट, मेरा राइट, उनका राइट, ठीक है। 5 डिफरेंट पोजीशन से बैठे हैं लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले यहां पे हम लोगों ने 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 बॉयज सिट इन बिटवीन P एंड S। अब इसने देखो 2 बॉयज इन बिटवीन P एंड S, तो P और S के बीच में 2 बच्चे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, P और S के बीच में 2 लोग हैं, या S और P के बीच में भी क्या हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं। यही है ना मतलब इसका, सिंपल सा इसका यही मतलब निकलेगा इस पूरी पहले वाले क्लू का, ये है मतलब। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, R सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द मिडल ऑफ द रो। तो अब यहां से तुम्हें फर्स्ट फिक्स हो गया, यहां पे कौन आएगा, R आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली बोल रहा है ना, मिडल में नहीं बोल रहा है, एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो। और यहां पर ये कह रहा है कि इसके बगल में कौन नहीं आ सकता, P नहीं आ सकता, तो P इधर भी नहीं आ सकता और P इधर, क्योंकि एडजेसेंट पड़ोसी नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है। तो यहां पर ये R बिल्कुल बीचों बीच में है और P इसका पड़ोसी नहीं हो सकता। अरे हाँ या ना, ठीक है। और यहां पे लास्ट वाले क्लू से ये बोला गया है कि T बनाओ, T का क्या है, ये राइट है, और T का क्या है, ये लेफ्ट है। और ये क्या है, Q कहां बैठा है, T के,
Q सिट्स टू द राइट ऑफ टू, तो यहां पर कौन बैठा होगा? Q। किस पोजीशन में ये नहीं पता, लेकिन T इधर होगा, Q इधर होगा। डन है। एक क्लू ये हो गया, एक क्लू ये हो गया, और एक क्लू ये हो गया। इनको कंबाइन करके मुझे पोजीशन इनकी फिक्स करनी है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, ठीक है। डन, डन है ना? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलें आगे। अब आप देखो, सबसे पहले मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं P को यहां पे बनाऊं। देखो P के लिए मैं पॉसिबल पोजीशंस लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं जस्ट बना के दिखा रहा हूं आपको। यहां पे मैं मान लो P को बनाता हूं, तो 1 2 यहां पे कौन आ जाएगा? S, ठीक है। और भी क्या हो सकता था? यहां पर कौन आ जाता? S, तो यहां पे कौन आ जाता? P। यही हो सकता था यार, ये केस इंटरचेंज हो जाते। या फिर मैं P को एक प्लेस होता किसका देता हूं, तो P यहां आ जाएगा, 1 2, S कहां आ जाएगा? यहां पर। या फिर एक केसेस और बन सकता था, वो केस क्या था कि यहां पर कौन होता? S, तो यहां पे कौन हो जाता? P। यही 4 पॉसिबिलिटी के अलावा तो 5 में कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। अच्छा, वापस से अगर मैं देखूं, यहां पे कौन बैठा है? R। ये बात तो मुझे फिक्स करके बोली गई, यहां पे कौन बैठा है? R। और R का पड़ोसी कौन नहीं हो सकता? हाँ, तो ये वाला केस में पास हो गया, ये वाला केस मेरा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि R के पड़ोसी में P नहीं हो सकता। और ये वाला देखो, यहां पे भी R का पड़ोसी है P, तो इसका मतलब ये 2 केसेस लेके मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ ना? तो बोलो भाई, लंबी सांस ले लो, लेकिन आ रही है बात समझ में, ठीक है? आ रही है नहीं आ रही है आदित्य, कि कुछ डाउट है यहाँ पे? बताओ। 5 लोग हैं और इसको बैठालना है, तो कैसे बैठा लोगे? P को पहले पे रख दो, 2 का गैप देके S को बैठाल दो, फिर P को दूसरे पे रख दो, 2 का गैप देके। हाँ या ना? कितने लोग यहां तक कह रहे हैं साहब समझ में आ रहा है मुझे? रेज योर हैंड। ठीक है, आ रहा है। चलिए वापस से देखिएगा, और उसके बाद कह रहा है T के राइट में कौन होगा? Q होगा। अब T के राइट में Q बनाना है, तो अब यहां पे देख लीजिएगा ध्यान से, मेरे पास यहां पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? हाँ जी, ये T है और ये Q, तो या तो फिर यहां पे ये T है और ये क्या है? Q। अरे हाँ या ना? तो मेरे पास एक केस बनना है या 2 केसेस बनने हैं? 2 केस, 4 केस बने। कहाँ पे? तो चेंज कर तो दिया मैडम। ये PS किया था, ये SP कर दिया, ये PS किया था, ये SP कर दिया। 2 केसेस उसमें कट गए थे, क्योंकि P मेंबर नहीं होना चाहिए किसका? है ना? ये देखो, इट कैन नॉट बी P, ठीक है। तो केवल 2 केसेस बनने हैं। डन है? कितने लोग समझ गए हैं इस बात को? चलें आगे। तो अब ये पूछा, व्हाट इज द ऑर्डर इन विच 5 बॉयज आर सिटिंग? तो बताओ पहला ऑर्डर क्या है? हाँ, PT RSQ। PT RSQ कौन सा है? PT RSQ ये वाला भी है, और एक और आया है हमारे पास, वो कौन सा है? TSRQP। TSRQP, TSRQP ये वाला है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5th। ठीक है, डन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉयज सिट बिटवीन P एंड T? P एंड T के बीच में देखो, यहां पे 0 है, और यहां पे P एंड T के बीच में कौन है? 3 है, तो ये कैन नॉट डिटरमाइन। 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैं इनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, रोहन और सोहन, तो मैं कहूंगा कि कैन नॉट डिटरमाइन, इनका नाम मैं नहीं पता लगा पाया। अरे यस या नो? क्यों? पीछे वालों, आर यू फ्रॉम आर यू? अरे पीछे, आर यू फ्रॉम आर यू? अरे कैन नॉट डिटरमाइन, इनसे पूछो मैडम आपसे, आर यू फ्रॉम आर यू? मेरा कितना सिंपल क्वेश्चन, मैडम आर यू फ्रॉम आर यू? कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? आर यू फ्रॉम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी? नहीं, चलिए ठीक है। यहां पे देखिएगा, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस? बताइए, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस?
एस देखो, एस के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी है, तो फिर से कैन नॉट डिटरमाइन, है ना, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि दो ऑप्शन आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो साहब यहां पर अभी अभी मैंने केवल और केवल आपको कंडीशंस पढ़ना सिखाया है। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है ना, अगर बोलते हैं 2 प्लेसेस अवे तो गैप 1 का होता है ना, कोई किसी के लेफ्ट में है तो वहां पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, अगर नहीं बोलेगा तो 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ये हमारी ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है बड़े सेट्स के लिए, ठीक है। आर यू कंफर्टेबल? इसमें कंफर्टेबल है, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? चलिए नेक्स्ट में चल रहे हैं। इसने वो हमें सोल्यूशन दिए हैं, है ना, सोल्यूशन दिए कि ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। पहले का 5th था ना, दूसरे का भी 5th था, तीसरे का भी 5th था, है ना, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, अब आ जाइए वापस से, हमारे पास नेक्स्ट सेट आ गया है। अब इसमें साउथ फेसिंग है। कौन सी फेसिंग है? साउथ। तो हमारा लेफ्ट उनका राइट होगा और उनका राइट हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है। यहां भी खड़ा कर दूंगा मैं, अगर इस बार बिल्कुल एक्टिव मोड में नहीं दिखे, ठीक है, इधर आओ, ठीक है। अब देखो 5%, 1 2 3 4 5 P to T इन अ रो और फेसिंग साउथ। अब मुझे बताना, आप बताना देवांश, ये साउथ फेसिंग है तो ये हमारा क्या है? राइट। इनका क्या होगा? और ये हमारा लेफ्ट है तो इनका क्या होगा? राइट। ठीक है, डन है ये वाली बात, क्योंकि ये फेसिंग कौन सी है? साउथ है। अब वापस आइए, Q इज टू द राइट ऑफ S, और ये क्या लगा है? एंड। एंड मतलब किसको रेफर कर रहा होगा? Q को। तो इसका मतलब है Q इज टू द राइट ऑफ S। तो सबसे पहले S बनाओ। अब देखो ध्यान से, मेरा राइट ये है बट एक्चुअल में ये लेफ्ट होगा क्योंकि ये साउथ फेसिंग कर रहे हैं, और ये क्या होगा? राइट। तो बस यही करना है, जब भी साउथ फेसिंग हो तो जो हमें सोचना है उसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन करनी है। अब क्या बोल रहा है? Q इज टू द राइट ऑफ S, तो S का राइट कहां है? ये, तो Q यहां कहीं आएगा। डन है? ढंग से देख लो, ये मेरा राइट था बट उसके हिसाब से लेफ्ट बनाना था, उल्टा बनाना था। तो S के राइट में कौन है? Q है, तो मैंने बस ये बना दिया, बस और कुछ नहीं है। एंड मतलब Q इज नॉट एट दी एनी वन ऑफ द एंड, तो Q किसी एंड पे नहीं होगा। मतलब इसका मतलब है Q किसी एंड पे नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब है? Q यहां हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहां रख दोगे तो S को रखने की जगह ही नहीं है इधर, तो Q क्या आप यहां रख सकते हो? नहीं, क्योंकि Q को उसने पहले ही बना कर दिया, क्या है ना। देखो एंड का मतलब होता है यहां पर Q इज रेफरिंग टू द फर्स्ट पर्सन, Q इज नॉट एनी ऑफ द एंड, तो यहां पे Q तो नहीं आ सकता। ठीक है, यहां तो वो पहले ही नहीं आ सकता था क्योंकि S को भी बैठाना है। अच्छा, अब यहां पे कह रहा है R इज टू द लेफ्ट ऑफ P, तो देखो सबसे पहले P बनाओ। P का लेफ्ट कौन सा है? देखो ध्यान से, P हमारा राइट, उसका लेफ्ट होगा, तो ये लेफ्ट है और ये क्या है? राइट। अब वापस से देखो, R इज टू द लेफ्ट ऑफ P, तो इसका मतलब है यहां पे कौन आएगा? R। इधर रखेंगे P को, तो इधर किसको रखेंगे? R को। अब वापस आइए तीसरे क्लू में, S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो पहले T बना लो। ये लेफ्ट है और ये क्या है? राइट। डन है? बताओ ना, इसका ये लेफ्ट है, ये राइट है, और S कहां है? इमीडिएट में है। इमीडिएट मतलब साथ में रखते हैं, ये साथ में होंगे। ठीक है, लेफ्ट में तो वो कहीं पे भी हो सकता था, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, कहीं पे भी हो सकता था, बट इमीडिएट मतलब बिल्कुल बराबर में बैठा होगा। अब वापस आओ, ये हो गया, ये तीनों क्लूज आपने यहां पे देख लिए। अब इसको यहां फिल करना है आपको। देखो मैं बना रहा हूं पॉसिबिलिटीज, जो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखेगी मैं उनको बनाऊंगा। सबसे पहले मैं ये पॉसिबिलिटी बना सकता हूं कि Q मेरा जो मेंबर है वो यहां नहीं आ सकता था, एंड पे नहीं आ सकता था, तो Q यहां आ जाए। यहां नहीं आ सकता तो Q यहां आ जाए, और यहां नहीं आ सकता तो Q यहां आ जाए, क्योंकि यही तो 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो मैंने Q से स्टार्ट की पॉसिबिलिटी से।
सबसे जो पहला क्लू था कि क्यू एंड पे नहीं होना चाहिए और क्यू के बराबर में एस होना चाहिए, तो मैंने 3 पॉसिबिलिटीज क्यू की बन रही है। डन है। अब वापस आगे हम लोग अगर मूव करते हैं तो क्यू के बराबर में क्या है, एस है, तो यहां पे तो एस बाई डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, हाँ ना, तो बोलो भाई। और अगर हम लोग ये वाली चीज कर रहे हैं तो इसके एस के बराबर में कौन होना चाहिए, टी, और ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी यहां पे नहीं बनेगी, तो तीसरा केस मेरा खत्म हो गया। अरे हाँ या ना। अब अच्छा, क्या यहां पे बन सकता है पॉसिबिलिटी, हाँ, यहां मैं टीएस को बैठा सकता हूं। इस केस में ये इसके कहां है, लेफ्ट में भी है और साथ में ये दोनों साथ साथ भी है, ठीक है। अच्छा, मिडिल वाली बात कहां बोली इसने, हाँ, अच्छा अच्छा, एक बात और देख लेते हैं, एक बात और देख लेते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया आर, और क्या था, आर इज टू दी लेफ्ट ऑफ पी, तो यहां पर हमें पी के और आर, तो इसका मतलब यहां पर पी बन जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, आर। तो ये वाला केस तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। सेंटर ही बोला है वो, देखो हु का मतलब किसको बोल रहा है, टी को। ये तो हमारे फिर कुछ केस ही नहीं बनना था, सीधे टी से स्टार्ट कर, वो मैंने लाइन ही नहीं पढ़ी। हेलो, मैंने ये लाइन अब देखी है, मैंने ऐसे इमीडिएटली इसको लिख के ये चीज देखी नहीं, हु इज सेंटर, तो मेरे लिए देखो सबसे आसान क्लू हो गया है, तो ये तो फिर मेरे को कुछ करना ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज भी नहीं बनेंगी। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टी को मैंने सेंटर पे डाला तो यहां पे ऐसा आएगा ही आएगा, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। अरे बोलो भाई, टी को कहां रखना है, सेंटर पे, और एस को कहां रखना है, उसके साथ रखना है। अच्छा, क्यू और एस का ये हिसाब किताब चल रहा है, तो इसका मतलब है टी एस के साथ मैं क्यू को कहां रख सकता हूं, क्यू के लिए भी एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि क्यू कहां नहीं हो सकता, एंड पे नहीं हो सकता तो क्यू के लिए मैं यहां पे रख ही नहीं सकता था, तो क्यू को बाय डिफॉल्ट को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। अरे हाँ या ना। और जब मैंने इसको यहां पे रख ही दिया, ये क्यू हो गया, ये टी हो गया, ये एस हो गया, तो अब बचा कौन, पी और आर, तो यहां पे कौन आएगा, पी, और यहां कौन आएगा, आर। हो गई कहानी खत्म। ये देखो, एक क्लू गलती से अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हें बहुत मेहनत बढ़ जाएगी तुम्हारी, और हो सकता है उतनी मेहनत के बाद भी सॉल्व ना हो, तो एक एक क्लू बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ था ही नहीं, टी को सेंटर में रखा, एस बराबर में, उसके बाद अब क्यू उधर आ नहीं सकता था, तो क्यू के लिए एक ही पोजीशन बची, ये वाली, तो अब यहां पर 2 प्लेसेस बचे। सो दैट इज ऑल अबाउट। क्लियर है? कितने लोग समझ गए, रेज योर हैंड, लेट मी नो। सबको आगे बात समझ में, देवांश आपको नहीं आई, ठीक है, डन है। चले आगे। हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू, हु इज, अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें गड़बड़ मत कर देना, ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, हो गई गड़बड़, तू अपने वाला हिसाब किताब मत बोलो, एग्जामिनर, अभी ये साउथ फेसिंग है, तो क्या पूछा, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, तो कौन है इसका, टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट पूछ रहा है। अब देखो, राइट टू लेफ्ट मतलब इसका वाला बोलना है, राइट टू लेफ्ट, तो ये क्या है, पी क्यू, ये राइट टू लेफ्ट, पी क्यू टी एस आर, पी क्यू टी एस आर, फोर्थ है ना यार, डन है ना। तो यहां पे हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, ये भी फोर्थ ऑप्शन, देख लो, ठीक है, डन है। और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन किसके स्टार्ट हो रहे हैं, क्यू के। चले, तो अब यहां पे देखो, इसमें कुछ होता ही नहीं है, क्यू तो ये होगा, क्यू में क्या फेसिंग होगी, कितने लोग हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही होगा ना।
तो एक पॉसिबिलिटी ये बनाएंगे, इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनाओ क्यू में, जल्दी से बैठो नहीं, आइडियल होके नहीं बैठेंगे, ट्राई जरूर करेंगे। देखो एलआर में जो काम करना है क्लासरूम में बहुत मेहनत से काम करो, बिल्कुल इन्वॉल्व होके। हम्म 6% P2U stand in a queue, not necessarily in the order. Exactly 2% are stand ahead of S. अब देखो S से आगे कितने लोग हैं? Exactly 2 लोग हैं, है ना? और exactly 2 behind R, तो R के पीछे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो या तो ये एक केस बनेगा और ये भी केस बनेगा, ठीक है? तो ये पहले है, मतलब S के 2 आगे हैं और R के exactly 2 ही लोग पीछे हैं, ठीक है? और यहां पे देखो 2% स्टैंड बिटवीन P एंड T, और P और T के बीच में भी 2 लोग हैं। तो P और T के बीच में भी 2 लोग हैं, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, और T ऊपर आ सकता है और P नीचे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है ना? P और T और T और P, है ना? ये थोड़ा ना कि P ऊपर है बाय डिफॉल्ट और T नीचे है, इसका ये कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये 2 लोग गैप है, बस ये बात बोली इसने। अच्छा वापस आइए, P स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन R एंड U। अब लो, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया, P इज बिटवीन R एंड U। तो इसका मतलब या तो ये होगा या फिर P कहां होगा? U एंड R। समझ पा रहे हैं ना यहां पर? अब अच्छा एक बात, मजे की बात क्या है, ध्यान दो, यहां पर ये हमारे पास क्लू पहले से है, तो जैसे ही R आ गया, ठीक है, तो R के नीचे कितने लोग ही होंगे? केवल 2 लोग होंगे, तो 2 लोग मुझे यहां पे बनाने पड़ेंगे। अरे हाँ या ना? ठीक है, तुम लोग अभी यहां तक समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? देखो अभी तक मैंने ये क्लूज लिखे हैं, अब मैं इनकी पॉसिबिलिटीज बना के देखूंगा। देखो ध्यान से, मैं इनकी पॉसिबिलिटीज बनाऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी। अभी तक मैंने क्लूज लिखे हैं केवल, ठीक है? पहले आप लोग देखो, क्लूज तो समझ में आ गया ना तुम्हें? ऐसा बोल रहा है कि P एग्जैक्टली बिटवीन R एंड U, तो R ऊपर U नीचे या U ऊपर R नीचे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन P बीच में ही आएगा। सो हाथ बताओ, यहां तक ये समझ पे आ रहे हैं ये तीनों क्लूज? ठीक है, अब मुझे देखो यहां पे प्लीज, हो सकता है आपने गलती की हो, तो प्लीज मेक श्योर आप लोग एक बार बोर्ड पे जरूर देखेंगे कि हम पॉसिबिलिटीज बनाते कैसे हैं, ठीक है? आपने सबसे पहले इस वाले क्लू को पकड़ा है ना, इस वाली पॉसिबिलिटी 1 को पकड़ा है ना, ये मेरी पॉसिबिलिटी 1 है, प्लीज टक टक मत करिए, कौन है ये? ठीक है, इधर देखिए, फोकस करिए, ठीक है? ये स्टार वाली पॉसिबिलिटी पकड़ रहे हैं, इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे पहले, स्टार वाली पॉसिबिलिटी पे। तो ये देखो R P U, ये हो गया R P U। अब R P U को पकड़ा और P की कंडीशन में चेक कर रहा हूं, R की कंडीशन को चेक कर रहा हूं। तो R की कंडीशन यहां पे थी कि R के नीचे कितने लोग आएंगे? R के नीचे कितने लोग आएंगे? 2 लोग। तो मैंने देखो यहां पे R के नीचे 2 ही लोग हैं, इसका मतलब अब बचे हुए जितने भी लोग आएंगे वो सब कहां आएंगे? ऊपर ही आएंगे। यस या नो? ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ध्यान से देखो, लोग टोटल 6 है और इसने बोला था R के नीचे 2 ही लोग आएंगे, तो जब मैंने ये वाली स्टार वाली पॉसिबिलिटी उठाई है, तो R के नीचे 2 लोग तो पहले से थे, तो इसका मतलब बचे हुए 3 लोग ऊपर ही आएंगे R के। हाँ या ना?
अच्छा, अब मैं हैश वाली पॉसिबिलिटी भी उठा रहा हूं। हैश वाली कौन सा है? यूपीआर। अगर मैं यूपीआर को उठा रहा हूं तो आर के नीचे कितने लोग आने थे? 2 लोग आने थे। तो ये 2 लोग आर के नीचे रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो कितने हो गए? 5। तो इसका मतलब अब 1 लोगों की जगह कहां बची है? केवल यहां पर, क्योंकि बीच में इसके कोई आ नहीं सकता। ये 2 ही हो सकते हैं, तो एक आदमी यहां 3 हो नहीं सकता। आर के नीचे केवल 2 ही अलाउड है। ठीक है, आर के नीचे केवल कितने अलाउड हैं? 2। तो 2 मेरे पहले से आ गए, तो एक बचा हुआ यहीं पे आएगा। तो स्टार और हैश की मैंने पॉसिबिलिटी से अभी केवल मैंने आर को लिंक किया है, समझ रहे हो? तो मतलब मैंने ये पॉसिबिलिटी भी लिख ली है, ये भी पॉसिबिलिटी, और इसको भी मैंने एग्जॉस्ट कर लिया है। अब यहां पे एस के ऊपर 2 आने हैं। एस के ऊपर कितने आने हैं? 2। अब आप देखो ध्यान से, एस कहीं बनाओगे उसके ऊपर 2 आने हैं, तो वो हो सकते हैं 2, कोई भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो आपको एस के ऊपर एग्जैक्टली 2 आने हैं। तो ये वाली पोजीशन एस की होनी चाहिए थी, एग्जैक्टली 2 लोग होने चाहिए थे। तो एस की ये वाली लोकेशन तो बन ही नहीं पा रही है। तुमने भी बात समझ में आ रही है? यहां पे एस को होना चाहिए था और एग्जैक्टली 2 लोग इसके ऊपर होते, लेकिन यहां पे तो कौन बैठा हुआ है? पी। तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई है? डिस्कार्ड हो गई। संभाल पा रहे हो या नहीं संभाल पा रहे हो? तो ये वाली पॉसिबिलिटी जब जैसी तुमने ली तो ये डिस्कार्ड हो गई। अब यहां पे देखो, यहां तुम्हें क्या बनाना है? एस, और इसके ऊपर कितने लोग आएंगे? 2। 2 लोग हैं भी मेरे पास प्रेजेंट, डन है क्या? तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी। अब और आ जाओ, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। ये कह रहा है पी और टी के बीच में, पी और 2 लोग हैं। टी के बीच में 2 लोग। तो देखो यहां पे ये 2 लोग हैं, तो यहां पे कौन आएगा? टी आएगा, है ना? तो यहां पर टी और पी नहीं रख सकते थे, है ना, क्योंकि यहां पर पी पहले से है। ठीक है, या तो मैं ये करूंगा या तो ये करूंगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही। मैं फिर से बैक करके बताऊं या समझ में आ गई है तुम लोगों को? आप देखो ध्यान से, मेरे को यहां पे या तो पी और टी के बीच में 2 लोगों का गैप बैठाना है। तो ये देखो यहां पे ध्यान से देखो, 2 लोग तो थे यहां पे, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, बट यहां पर टी होना चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। तो टी यहां पे है, तो अब बचा कौन? क्यू। तो क्यू कहां जाएगा? बिल्कुल टॉप पे जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट। समझ में आ रही है? तो ये पजल थी जिसमें थोड़ी सी कनेक्ट करना था हमें, और ऐसे ही कनेक्ट करना होता है हमें। कितने लोगों ने पहले से बना लिया था? कितने लोगों को समझ में आ गया कि केसेस कैसे करने हैं? सबको समझ में आ गया ना? चले आगे। तो चलो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं इसमें। हु स्टैंड अहेड ऑफ एस बिहाइंड क्यू? अहेड ऑफ एस बिहाइंड क्यू, तो टी है। ठीक है साहब। और हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिहाइंड क्यू? क्यू तो टॉप ही था, तो 5 लोग आएंगे इसके नीचे। ठीक है, तो थर्ड और फिफ्थ थी हमारे पास चॉइसेस। आइए, अब देखो तुम लोग अब ट्राई करोगे, तुम लोगों को ना चीजें पता चल रही हैं, तो अब पजल को तुम खुद से भी ट्राई करोगे। 7 पर्सन फेसिंग है नॉर्थ, तो तुम्हारी फेसिंग उनकी फेसिंग सेम रहेगी। एक एक चीज को, एक एक क्लू को यहां पे साथ में लिखते जाओ, फिर बाद में कनेक्ट करना यहां पे। जैसे बोला 3% इज बिटवीन ई एंड जे, तो इस लाइन से ये निकलेगा ई 3%, या फिर ये भी हो सकता है ये जे हो ये ई हो, तो इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। और ठीक है, ऐसे करके पॉसिबिलिटीज लिखते चलना। द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स राइट ऑफ जे। लो, ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स लेफ्ट ऑफ ई ये पूरी एक ही क्लू है।
यहाँ ई आएगा, तो यहाँ जे आएगा, है ना। और इसने पहले से बोला है, मैं बस दिखा रहा हूं, तुम अपना करते रहो। मैं तो बस ऐसे ही खेल खेल रहा हूं, तुम अपना खेल खेलो। यही बात हुई थी हमारी आपसे कि ऐसे ही प्लेसेस बनाएंगे। है ना। तो देखो जो दूसरा क्लू है उसके हिसाब से ये चीज आनी चाहिए थी, इसके प्लेसेस भी इंटरचेंज हो सकते थे, है ना। 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती थी 7 में, और ये एक्चुअल में कैट में भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनी हुई है जब आप क्वेश्चन देखोगे कैट के भी। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि पहले वाले क्लू ने पहले से क्लियर कर रखा था कि 3 लोग ही होंगे बीच में, तो यहां पे 5 लोगों का, तो ये वाला केस हो जाएगा डिस्कार्ड, 3 लोगों वाला केस हो जाएगा एक्सेप्ट, 1 लोगों वाला केस फिर से हो जाएगा डिस्कार्ड। इसका मतलब आप बीच वाले केस को लेके अब आगे बढ़ोगे। या तो ये आएगा ईजे या तो आएगा जी। ठीक है, तो आपको पोजीशन फिक्स हो गई अभी तक। ठीक है, तो अब आप एक काम कर लो, ऐसा भी ना करके इसको 2 पॉसिबिलिटी ही बना के लेके चलते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे मैं जे को लिख लेता हूं और यहां पे मैं ई को लिख लेता हूं, ऊपर ई रहेगा जे रहेगा, तो मैं ये वाली पॉसिबिलिटी को हटा लेता हूं। देख लो, बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में मैं आपको लेके चलूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी एक्चुअल में चलेंगी कैसे चीजें। उसके बावजूद अगर तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। देखो ये 2 केसेस बन रहे थे, इसके 2 केस बन रहे थे, तो मैंने दोनों केसेस को यहां पे लिख लिया, फर्स्ट केस और सेकेंड केस, है ना। ई जे, देखो इसके लेफ्ट में 1, तो इसके राइट में भी 1, इसके लेफ्ट में 4, 1 2 3 4 5, और इसके राइट में भी 5, तो ये दोनों केसेस बन गए, और दोनों के बीच में 3 का गैप है। अब आगे चलते हैं, ईदर एफ और आई सिट्स एडजेसेंट टू जे, तो यहां पर ईदर एफ और आई सिट्स एडजेसेंट टू जे, तो यहां पर या तो एफ आएगा या तो आई आएगा, या फिर यहां पे भी ये तो एफ आएगा या तो आई आएगा। इसी तरीके से ये जे के एडजेसेंट में या तो यहां पे एफ आएगा यहां आई आएगा, और या तो यहां पे एफ आएगा या तो आई आएगा। ये एडजेसेंट वाला केस बन रहा है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी मैं एग्जाम में नहीं भरूंगा, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा कि चल क्या रहा है जिंदगी में। ठीक है, तो मैं इतनी पॉसिबिलिटी इसको अभी नहीं भर रहा हूं क्योंकि ये मुझे कुछ कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं देगी, मैं लास्ट में इसको रूल्ड आउट करने के लिए यूज करूंगा। ठीक है, और आगे बढ़ के देखता हूं, यहां से मैं और आगे बढ़ूंगा। के सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। अब देखो सेकेंड मतलब 2, इनके बीच में गैप कितने का होगा? 1 का। थर्ड होता तो 2 का गैप, फोर्थ होता 3 का गैप। तो यहां पे क्या कह रहा है? के सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ, सबसे पहले एच बनाओ, मेरा राइट इसका राइट सेम रहेगा, मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट सेम रहेगा, तो एच के सेकेंड राइट मतलब 1 का गैप दोगे तो यहां पे कौन बैठा होगा? के। देखो ये राइट इधर है, एच के राइट में के है 2 प्लेसेस अवे, तो 1 का गैप। ठीक है, तो ये चीज देख लो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो। सबसे पहले वो बनाओ जिसके लेफ्ट और राइट है। एच बनाया, एच के राइट में, ठीक है। अब राइट में तो कितने भी प्लेसेस हो सकते थे, तो इसने और हिंट दिया है सेकंड, और मैंने बोला जब सेकंड बोलेगा तो 1 का गैप, थर्ड बोलेगा तो 2 का गैप। तो अब ये वाली चीज है, तो एच के को मुझे बैठालना है। ठीक है, और आगे देखिए, जी सिट्स एट द एंड एंड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ पहले बना लो, एफ का राइट ये है। अब ये फिर से क्या बोल रहा है? देखो जी सिट्स एट द एंड
एंड का मतलब क्या होता है? जी खुद। तो अब देखो जी कहां आ सकता है? या तो इस एंड में आएगा, या तो इस एंड में आएगा, या तो इस एंड में आएगा, या तो इस एंड में आएगा। क्योंकि अब ये पोजीशन फिक्सिंग की बात हो रही है, तो इस क्लू को मुझे बड़ी इज्जत देनी है। ठीक है, जब कोई पोजीशन फिक्स करता है तो उस क्लू की बड़ी इज्जत हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे देखो जी सिट्स एट द एंड और सिट्स कर रहा है सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ इधर रहेगा। इसका मतलब जी अब यहां तो आ ही नहीं सकता, एफ के राइट में बैठेगा कौन? जी। और कितने राइट में बैठेगा? मतलब गैप कितने का होगा? एक का गैप होगा। ये तो बहुत मजेदार क्लू मिल गया मुझे। इसका मतलब है जी अब यहां तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर यहां बैठा लोगे तो एफ को बैठाने की जगह नहीं है, ये तो लास्ट पोजीशन है। इसका मतलब है जी बाय डिफॉल्ट कहां आएगा? यहां आएगा। और कहां आएगा? यहां आएगा। अभी रुक जाइएगा, मेरी बात समझिएगा। हेलो, इधर देखो, जी एंड पे है, ये बात श्योर है आपको? जब जी एंड पे है तो जो मैंने सर्कल बनाए हैं चार, इन्हीं में हो सकता है जी। लेकिन जी के ऑलवेज लेफ्ट में कौन होगा? एफ होगा। तो ये वाली दो पोजीशन तो हो ही नहीं सकती उसकी, तो टेंशन तो मुझे कुछ है नहीं। ठीक है, तो जी की मैंने पोजीशन लिख दी है। और इसके बीच में गैप कितने का है? एक का। इसका मतलब यहां पे कौन आएगा? एफ आएगा। और सर ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, जो तुमने एडजस्टेंट वाली कंडीशन बोली थी कि जे के एडजस्टेंट में, तो वो कंडीशन यहां फुलफिल होती ही दिख रही है। सेकंड वाला केस क्या? अच्छा, अब ये देखो एच और के, अब यहां देखो एच और के, तो एच और के के बीच में एक का गैप है ना? अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे एच लगाऊं तो यहां गैप यहां के लगेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, यहां तो पहले से एफ बैठा। देखो ध्यान से, यहां मैं अगर गलती से एच लिख दूं तो ये गैप यहां पे कौन आना चाहिए? के, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, तो एच यहां तो नहीं आ सकता। इसी तरीके से एच यहां पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे एफ बैठा हुआ है। तो इसका मतलब एच कहां हो गया? बाय डिफॉल्ट एच के लिए एक पोजीशन, एक का गैप, और यहां कौन आ गया? के। इसी तरीके से यहां पर एच और फिर यहां पे के। अब देखो वो कंडीशन वायलेट हो गई, कौन सा? जे के बगल में कौन होना चाहिए? एफ या आई। इस वाले में जे के बगल में एफ है, आई यहां पे, तो ये वाला केस फिर से क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। तो एक ही केस बचा है। अब यहां बाय डिफॉल्ट कौन बचा? आई। ऐसे चलेंगे तो कहीं फंसेंगे नहीं, आराम से हर चीज करते रहेंगे। बताइएगा। समझ में आया आपको? आपको समझ में आया? श्रेयांशी कितने परसेंट? और दोनों 100 चले। इनका क्या नाम है? रिधिमा जी कितने परसेंट? श्रेयांशी जी ये क्या है? बताना होगा, इशारे नहीं चलेंगे। 90। कहाँ रुक रही गाड़ी? एंड में, यहां पर एंड कनेक्टिव है। एंड किसको रेफर करता है? देखो जी कहां पर है? किसी अंतिम छोर पे है। ठीक है, और आगे क्या कहता है? जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राइट, सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। तो पहले एफ बनाओ, उसका राइट किधर है? इधर। और सेकेंड मतलब गैप कितने का? एक का। तो ये हो गया। तो इसका मतलब है एंड पे तो है, तो इधर नहीं रख सकते जी को, क्योंकि इधर किसको रखना है? एफ को। नहीं समझे? अगर मैं यहां जी रख दूंगा तो इधर कोई जगह ही नहीं है, एफ को कहां रखूंगा? तो जी को बाय डिफॉल्ट यहां पर, और एक के गैप के बाद एफ यहां पे। प्रणव कितना आ रहा है समझ में? चलें आगे? चलो क्वेश्चन बताना। हु सिट्स मिडिल ऑफ दी रो? अरे मिडिल में कौन बैठा है? आई बैठा ना, तीन इधर तीन इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या? नहीं, तो ये सेट वही है, वही सेम इंफॉर्मेशन है। हाँ, यहां पे क्वेश्चन था, ये क्या था? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू जे? अब ये देखो जी और जे की पोजीशन
जी क्या लग रहा है, हमारा लेफ्ट और उसका लेफ्ट, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जे, और जे के इमीडिएट राइट में कौन है, तो जैसा भी दिया हो उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। देखो इमीडिएट वर्ड जरूर होना चाहिए। क्या पूछा है, जी का किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड वाला तो लेफ्ट ही है ना, क्यों मैडम, ये जी है और ये जे है। अब जी का पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, जे के रिस्पेक्ट में, हाँ हाँ इमीडिएट राइट होगा, राइट सही कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। यहाँ पर एक्चुअल में जी, जे के रिस्पेक्ट में जी कहाँ है, इमीडिएट राइट में, इस राइट में आ रहा है ना, ठीक है। हु सिट्स एट द लेफ्ट एंड, एंड में, लेफ्ट एंड में, सबसे आखिरी में इधर, देखो ना लेफ्ट हैंड में, देवांश अब मान लो, देवांश देवांश अभी अभी माना है ना, पहले नहीं मान रहे थे ना देवांश। करण आपको क्लियर ना, अब देखो तुम लोगों को एक आइडिया लग चुका है। अब मैं अगली जो कोई दूंगा पजल, तो उसमें आप लोग खुद से ऑनेस्टली ट्राई करना, ठीक है, ठीक है, चले ट्राई करेंगे, ठीक है। कितने लोग हैं, हाँ, और ये कौन सा अरेंजमेंट है, ये रो वाला है, अच्छा मैं एक बार चेक कर लूं आगे कोई क्लू तो नहीं है, बस एक बार चेक कर लूं मैं आगे कोई क्लू तो नहीं है, नहीं आगे क्वेश्चन है, तो बस अब आप स्टार्ट करो इसको। देखो ऑनेस्टली ट्राई करोगे तुम लोग सब लोग, अभी मैं सबकी कॉपी पे देखूंगा एक एक क्लू को सामने लिखा है या नहीं लिखा है, ट्राई करो, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे इसको। इसमें कुछ ना मैथ्स लग रही है, ना कुछ भी क्वांट लग रही है, ना इंग्लिश लग रही है, चीजों को लिखना है बस केवल। अरे देवांश क्वेश्चन ट्राई कर लिया बिल्कुल,
हो गया ट्राई? चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। 11 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो ये हमारा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन है ए सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम। इसका मतलब दोनों के बीच में गैप कितने का है? 2 का गैप होगा। या तो ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ऐसा केस बने 2 का गैप ही होगा। ये पहली लाइन का मैंने क्लू लिखा है यहां पे। ठीक है, ए पहले आए, एम के बीच में 2 गैप, एम आए, हु। अब हु मतलब किसकी बात हो रही है? एम की। एम सिट्स एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम्स। अब इसका मतलब है एम को कुछ मुझे या तो इस वाले जगह रखना पड़ेगा या तो इधर रखना पड़ेगा। अगर मैंने एम को यहां रखा तो यहां पर, अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो या तो एम को मैं यहां रखूंगा। तो अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि अगेन अगर हमने एम को यहां रखा इस वाली पोजीशन पे, तो उस केस में ये वाला केस बनेगा कि 2 छोड़ के कौन आएगा? ए। या फिर मैं एम को कहां रखूंगा? यहां पर, तो 2 छोड़ के कौन आएगा? ए। देख लो, यहां तक मैंने अभी इसको लिखा है, यहां तक इसको मैंने सॉल्व किया है। कहीं किसी को दिक्कत है? 11 लोग बनाए, एम को एक्सट्रीम पे रखा, या तो इधर एक्सट्रीम पे रख सकते थे, इस एंड, एक्सट्रीम मतलब एंड, ठीक है, या तो इधर रख सकते थे। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ क्यू। तो ए और क्यू का फिर से वही वाला हिसाब किताब बनेगा। तो ए तो मेरे पास फिक्स ही है, तो राइट ऑफ क्यू, अब देखो लेफ्ट ऑफ ए कितने लोग हैं? 1 2 3। अरे इधर देखो, इधर हंसने की जरूरत नहीं, इधर देखो, फोकस करो इधर। कितने लोग? लेफ्ट ऑफ ए जितने लोग हैं उतने ही राइट ऑफ क्यू होंगे। ये तो बात हम लोग जानते हैं। लेफ्ट ऑफ ए 1 2 3, तो इधर से भी 1 2 3 छोड़ दो, 1 2 3, तो यहां कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, क्योंकि नीचे की भी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। तो लेफ्ट यहां पे कहां है? 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें राइट से भी 7 छोड़ने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब यहां पे कौन आएगा? क्यू। चेक करो कहीं पे भी कोई फंस रहा है तो देखो, पूछ लो अभी के अभी। ठीक है, जे सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड ए। अब ये वाला क्लू हो गया कि जे सिट्स बिटवीन क्यू एंड ए। ठीक है, तो जे बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, यहां आएगा, और यहां पे भी बिल्कुल बीचों बीच में आएगा जे। एग्जैक्टली बोल रहा है ना, बिल्कुल बीच में। ठीक है, मतलब उनके बीच में इक्वी डिस्टेंस गैप होना चाहिए। अब साथ में इसने बोला एंड किसको रेफर करता है? फर्स्ट पर्सन को। तो इसका मतलब ये किसको रेफर करेगा? जे को। अब यहां से पढ़ेंगे जे इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ वाई। तो वाई का ये है लेफ्ट और ये है राइट। यहां पे क्या बोला इसकी जगह? जे इज, यहां से पढ़ेंगे जे इज
फोर्थ मतलब गैप कितने का, 3 का, ठीक है, और वो भी लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में, y के लेफ्ट में, तो यहां पे 1 2 3 ये गैप हो जाएगा, और यहां पे कौन आएगा, j आ जाएगा। ध्यान दे दो, ये कितने का गैप है, 1 2 3, फोर्थ बोला तो 3 का गैप, समझ पा रहे हैं, y के किधर, लेफ्ट में, कौन, j, लेफ्ट ऑफ y, और फोर्थ मतलब 3 का गैप। डन है, तो j को या y को, यहां पे j दिख रहा है मुझे, j का फोर्थ, 1 2 3 4, यहां पे कौन आएगा, y। अब वापस आओ, यहां j है तो फोर्थ पे कौन आएगा, 1 2 3, यहां कौन आएगा, y। संभाल पा रहे हो, देखो दोनों पॉसिबिलिटी मेरी अभी भी कैंसिल आउट कोई नहीं हो रही है, सब पॉसिबिलिटी बराबर बराबर चल रही है। यहां तक मैंने डिकोड कर लिया, बताओ अब आगे कह रहे L सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, तो ये भैया मैंने बनाया A, ये बनाया राइट, ये है लेफ्ट। अब बताओ इमीडिएट का मतलब होता है बिल्कुल जुड़ा हुआ, और लेफ्ट ऑफ A मतलब इधर कौन बैठा है, L। देखो L कहां बैठा है, लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में, A के लेफ्ट में, और लेफ्ट A के लेफ्ट में या इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट मतलब एक दूसरे से बिल्कुल एडजेसेंट है, तो A के बिल्कुल बराबर में क्या बना सकते हैं, L, और A के बिल्कुल बराबर में क्या बनाएंगे, L। बोलो मेरे भाई लोगों, अब और आगे आइए, X सिट्स एडजेसेंट टू बोथ Q एंड Y, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। X अगर दोनों के एडजेसेंट है तो बीच में होगा वो, अरे भैया अगर X दोनों के क्या एडजेसेंट है तो एक तरफ Q होगा एक तरफ Y होगा, बीच में कौन आएगा, X। एक तरफ Y होगा एक तरफ Q होगा, बीच में कौन आएगा, X। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तभी ये इसके भी एडजेसेंट होगा और इसके भी एडजेसेंट होगा, हाँ या ना। तो आइए साहब यहां पे भी देख लेते हैं, X सिट्स एडजेसेंट टू बोथ Q एंड Y, Q एंड Y, तो यही बचा यार यहां पे, तो यही है X, ठीक है। और यहां पर अब यहां तुम फंस गए, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो गई है, डिस्कार्ड, क्योंकि बिल्कुल एडजेसेंट में तुम नहीं बना सकते हो, यहां पे रखोगे तो ये J एडजेसेंट में आ जाएगा, Y नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी होगी डिस्कार्ड, और ये पॉसिबिलिटी मेरी होगी एक्सेप्ट। यहां जाके ये हुआ है, इस वाली स्टेटमेंट ने सेकेंड वाले पॉसिबिलिटी को हटाया है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, S डज नॉट सिट एडजेसेंट टू A, तो A के बराबर में, मतलब ये पोजीशन किसकी नहीं हो सकती है, S की नहीं हो सकती है। अब मेरे पास ऊपर का ही केस बचा है, तो S के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी ये है। अच्छा, और ये बोला P सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ R, इस वाली पॉसिबिलिटी को देखो, ये R बनाया, R का लेफ्ट कहां है, हमारा लेफ्ट, और फोर्थ मतलब कितने का गैप है, 3 का, ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है इस वाली स्टेटमेंट से, ये R का क्या था, लेफ्ट, और फोर्थ मतलब 3 का गैप, तो P के बाद R, तो इसका मतलब यहां पे कौन आएगा, P 1 2 3, कितने का गैप, 3 का गैप, और यहां पे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। यही तो बनेगा, है ना, और कोई तो बन नहीं पा रहा है। तो यहां S नहीं है तो S कहां होगा, यहां पर, अब ये K हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ आई मजा, कितने लोगों को समझ में आया, रेज योर हैंड, सबको आ रहा है समझ में, ठीक है। नमन, हाँ सर, हाँ कुछ हवा लग रही है, लग रही है। करण कितने % ये पजल समझ में आई है, नमन, प्रणव सॉरी, तुमने कसम से तुमसे तक आया ना 100 वैलेज, ना 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 ना, देख लो नमन,
95। देखो ये है रियलिस्टिक, कह रहा है कहीं पूछ ना ले, 5% गैप छोड़ दो। चलिए साहब, तो इसका मतलब है आप लोग समझ पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बताइएगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एक्स? विद रिस्पेक्ट टू एक्स के की पोजीशन, तो सबसे पहले ये इसके क्या है, लेफ्ट में, तो 1 2 3, तो फोर्थ है ना। ठीक है, तो यही था ना, 4 टू द लेफ्ट। अब यहां देखो, इफ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड? अब देखो ध्यान से, वापस आओ, तुम्हें पता है ना यही ऑर्डर है, अरे यही ऑर्डर है ना जो हम लोगों ने बनाया था। अब मुझे बताओ, ये ऑर्डर हम लोगों ने बनाया था, ये यहां पे टाइप्ड वर्जन है। ठीक है, अब इसमें देखो ए के बाद बी नहीं है, तो सबसे पहले तुम अल्फाबेटिकली लिखो ए के बाद कौन सा वर्ड आता है? अरे ए के बाद बी आता है, बी इसमें है, बोलो जे। हाँ, एन है, अब बताओ किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है? तुम लोगों ने ऊपर सही बोला है मुझे, सही बोला है। हिसाब नहीं है, आंखें देख, आंखों से देखना पड़ेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि अल्फाबेट वैसे है ना। देख लो, मैं फिर से पूछा हूं, तो कोई भी पोजीशन सेम नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं, कितने पर्सन्स की पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड? नन कैसे बोल रहे हो, मोर देन 5। अनचेंज्ड मतलब बदलनी नहीं चाहिए। अगर ऊपर एक्स आया तो अल्फाबेट के बाद भी चेंज होने के बाद ऑर्डर में लगाएंगे तो भी एक्स आना चाहिए। ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं कि तुमने सही, नन, ठीक है, तो सही निकले तुम लोग, हैं? चलो सही है। अब वापस आइए, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड? मैं तो देख नहीं जाता, अरे दे दो यार, कोई बात नहीं, फोन में कहां से? अच्छा, दो लोगों से फोन ले लो तो बड़ा अनकंफर्टेबल से फील कर। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, है ना, एक्सट्रीम में है ना, आर एंड एम। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड पी? जे और पी एडजेसेंट है क्या? ठीक है, तो नन। ठीक है, नो, नन सेट है ना। ठीक है, जे और पी साथ साथ हैं। अब बताओ, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ये अलाइक है, एल ए एक्स क्यू, जरा देख लेते हैं, एल ए एक्स क्यू, एल ए कैसा है? देखो ध्यान से सुनना, वो कह रहा है कि कोई एक डिस्टिंक्ट होगा, तो यहां पर क्या है, एल ए एक्स क्यू, है ना, मतलब इसका ऑर्डर ऐसा है और ये ऑर्डर कैसा था, ऐसा। ठीक है, और आगे चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, एक्स क्यूब पीजे
एस एम, पीजे एस एम, है ना, ये याद रखना, पीजे एस एम के, पीजे एस एम के। तो यहां पे चेक कर लेते हैं, कहाँ गया हमारा वो, पीजे, पीजे में भी हम लोग कैसे जा रहे हैं, देखो इधर की तरफ, और एसएम में हम लोग कैसे जा रहे हैं, इधर की तरफ। और कौन सा था, के में हम लोग कैसे जा रहे हैं, देखो, तो इसका मतलब केवल एक की डायरेक्शन किधर की है, एलए, बाकी सब इधर जा रहे हैं, एलए इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, एलए, मतलब जो कि इससे अलग होगा, ठीक है। तो यहां पे कौन सा टिक करे, एलए, फर्स्ट वाला, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो वो क्या था कि कौन से एक जैसे लग रहे हैं और कौन सा अलग लग रहा है, तो एलए इज द राइट चॉइस। ये क्या है, ये अलग है ना, ये कौन सा अरेंजमेंट है, रो या क्यू, क्यू अरेंजमेंट है, ठीक है। अब ये देखो, इसके पीछे मैं देख लेता हूं कि कुछ और तो नहीं है, ताकि मैं आराम से फिर, हाँ इसके बाद क्वेश्चंस हैं केवल। हो गया, हमने ऐसे सारे स्टूडेंट को ग्रुप से हटा दिया है, जो बच्चे रेगुलर नहीं है, उनकी फीस चाहे जमा हो नहीं जमा हो कोई मैटर नहीं कर रहा। जो भी बच्चा सीरियसली क्लास फॉलो नहीं करेगा, हम उसको फिर इंटरटेन नहीं करेंगे ना, फिर रहो तुम क्लास आओगे नहीं है, क्लास आओगे 4 क्लास नहीं आओगे। कल 2 बच्चे बात भी करने आए थे, हमने साफ मना कर दिया।
बाद में तुम लोग हमारी वो इंसल्ट कराओ कि भैया हमने पढ़ा और सिलेक्शन नहीं निकला, है ना। ठीक है, आप हमारे हिसाब से पढ़िए और फिर आप कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले पाएंगे उस केसेस में। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप ट्राई करो ना। एटलीस्ट का मतलब होता है क्या कि तुम्हारे इनके बीच में एटलीस्ट एक का गैप होना चाहिए। वो एक का गैप है, ये यहाँ पे भी जा सकती है, ये यहाँ पे भी आ सकती है, मतलब मिनिमम एक का गैप या एक से ज्यादा। हो गया, डन। चलो मैं ट्राई करता हूं, ठीक है, टाइम दे दिया मैंने काफी। ठीक है, इफ द टू पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन आई एंड एल, है ना, तो ये है आई और दो पर्सन इनके बीच में है ना। या तो ये केस बनेगा या फिर ये एल होगा और यहां पे दो पर्सन आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, आई। यही केसेस होंगे और क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात हो गया। आई स्टैंड जस्ट बिहाइंड पी, तो आई किसके पीछे है, ओनली पी लिखा होता तो यहां पे पोजीशन भी फिक्स हो जाती। अगर ओनली पी लिखा होता यहां पे क्या हो जाता, उस केस में आई क्या होता, हेलो, जैसे यहां पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, मान लो ये भी बैग भी बैठा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि बैग इज जस्ट ओनली अहेड ऑफ 1 पर्सन, तो बैग की पोजीशन तो 5 में से सेकंड लास्ट हो गई ना, केवल एक लोगों से ही बैग क्या है, आगे है, तो इसका मतलब बैग 4th पोजीशन पे हो गया। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं ओनली वर्ड होता है तो उससे पोजीशन भी फिक्स हो जाती है। यहां पे हम लोग फिर से देखते हैं, आई स्टैंड जस्ट बिहाइंड पी, मतलब जस्ट पीछे ही है, तो आई के किसके पीछे है, पी के, तो यहां पे ये कौन आएगा, पी। बोलो भाई, आई इज जस्ट बिहाइंड पी, आई इज जस्ट बिहाइंड पी, और या तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे पी, तो आई इज जस्ट बिहाइंड पी। तो ये दोनों केसेस में ये चीज बनेगी। समझ पा रहे हो ये केस कैसे, हम लोग इसी केस को कैसे देख रहे हैं। तो ये यहां तक बात हो गई कंप्लीट। 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड एम, तो अब ध्यान से देखो, यहां पर ये मेरा पहला स्टार वाला केस है, ये मेरा हैश वाला केस है। मैं पहले स्टार वाले केस को पकड़ लेता हूं। स्टार वाला केस क्या है, पी, ठीक है, आई, यहां पे मैं लिख लेता हूं पी, जगह नहीं मिल रही मुझे, कैसे लिखूं, कहां पे लिखूं, चलो मैं यहीं पे नीचे लिखता हूं, जरा संभालना अपने आप को। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड एम, तो देखो ध्यान से, सेकेंड क्लू कह रहा है एल और एम के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। या तो ये हो सकता है या तो फिर ये भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड एम। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि यहां पर एल हमारे पास है, एल मेरे पास प्रेजेंट है, तो इस केस को इसके साथ मैं जोड़ूंगा अभी के अभी, ठीक है, और पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। तो ये लोग कितने थे, 8। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पर मैं सबसे पहले इस वाले केस को पकड़ रहा हूं, स्टार वाले केस को, ध्यान सुनो, एल और एम के बीच में अगर एल यहां पर है तो 3 लोग, 1 2 3, यहां पे कौन होना चाहिए था, यहां पे कौन होना चाहिए था, ये एल है तो एम होना चाहिए था। तो मैं ऊपर के साइड नहीं जा सकता इस केस में, मैं ऊपर के साइड, तो मुझे नीचे के साइड आना पड़ेगा। अब मजे की बात देखो, जब मैं नीचे के साइड आऊंगा तो 1 2 3 और नीचे क्या लिखूंगा, एम,
तो लोग 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब ये केस स्टार वाला बनेगा ही नहीं। फिर से बोलूं या नहीं बोलूं? फिर से बोल दूं एक बार? अरे फिर से बोलूं या नहीं बोलूं? जल्दी बोलो। ध्यान से देखो, स्टार वाले केसेस में एल और एम के बीच में तुम्हें 3 लोगों को बैठाना है। मैं नीचे जाऊंगा 3 लोग तो 9 लोग हो रहे हैं और लोग 8 है, ठीक है। और मैं ऊपर जाऊंगा तो 1 2 3, तो पी की जगह में एम आना चाहिए, वहां पी पहले बैठा हुआ है। स्टार वाला केस हो गया डिस्कार्ड। अब मेरे पास केवल केस कौन सा बचा है? हैश वाला। अरे हाँ या ना? तो अब मैं हैश वाले केस को पकड़ूंगा। अब ध्यान से देखो, अब हैश वाले केस में मैं अगर 3 लोग ऊपर बढ़ाऊं, 1 2 3 और यहां पे एम बनाऊं, तो ये कितने? फिर से 9 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8 ही लोग हो गए, 8 है, ठीक है। तो इसमें 8 लोग हो गए। अच्छा, अगर मैं नीचे आऊं तो बन सकती है पॉसिबिलिटी, ये भी देख लेता हूं। देखो नीचे लिखूंगा तो 3 लोग होंगे, 1 2 3, यहां पे भी बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? अच्छा, ऐसा आगे दिया होगा ना। अभी तो मैंने जहां तक पढ़ा है, अभी जहां तक मैंने पढ़ा है यहां तक ही पढ़ा है, और उसके बेसिस पे मैं अभी बोल सकता हूं कि बन सकती है पॉसिबिलिटी। तो मैं अब देखो हैश वाली पॉसिबिलिटी पकड़ रहा हूं। यहां पे है एल, एक पर्सन, फिर पी और फिर आई, और ये 3 लोग हो गए। तो यहां पे मैंने किसको बना दिया? एम को, ठीक है, बना दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें और क्या बन सकती थी? एल पी आई, और एल के ऊपर कितने पर्सन? 1 2 3, और यहां पे क्या बना दूं? एम। देख लो, अब मैंने ये 2 पॉसिबिलिटी बनाई और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहां तक मैंने इसको डिकोड कर दिया। आई इज नॉट स्टैंडिंग एडजेसेंट टू एम, आई इज नॉट एडजेसेंट टू एम, तो ये वाली पॉसिबिलिटी फिर से डिस्कार्ड हो गई। समझ पा रहे हो? तो अब मेरे पास अब यूनिक पॉसिबिलिटी बन गई ये वाली। अब मैं इसको ही लेके आगे बढ़ूंगा। हाथ समझ में आ रही बात? अरे वाह। तो इसका मतलब है एम 1 2 3, और इसके नीचे कौन था? एल, और इसके नीचे कोई एक था, जगह है नहीं हमारे पास, कैसे करेंगे इस चीज को? चलो यहीं पे देख लेते हैं फिर, ठीक है, यहीं पे देख लेंगे। अब बताइए, K इज स्टैंड एडजेसेंट टू J एंड N, तो K कहां आना चाहिए? J और N के बीच में आना चाहिए। या तो ये ऐसे होगा, या तो ये N और J होगा, यही मतलब है ना। K स्टैंड एडजेसेंट टू J एंड N, तो कहीं दिख रहा है J, कहीं दिख रहा है N। तो ये 8 लोग हो चुके हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 हो चुके हैं। तो अब मैं कहां रख सकता हूं? देखो ध्यान से, मैं तो ये तो साइड में ऐसे भी लग सकता हूं। अभी एक बार और देख लेता हूं आगे का भी क्लू, ये मैं फिर फिल करूंगा पॉसिबिलिटी बना के, ठीक है। अब ये क्या है? एटलीस्ट 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन एल एंड जे, तो एल और जे के बीच में एक का गैप भी आ सकता है, एक से ज्यादा का भी गैप हो सकता है, और भी ज्यादा का भी गैप आ सकता है, ये चीज है इसका मतलब। तो चलो भाई कहानी खत्म करते हैं। इसका मतलब है यहां पर आपका, यहां पर जे नहीं आ सकता, यहां पर भी जे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एक का गैप चाहिए। तो एल की पोजीशन ये दो तो नहीं हो सकती, जे की पोजीशन ये दो तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब जे की पोजीशन कौन सी रखनी पड़ेगी? ठीक है, तो जे यहां हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है ना। अरे तुम लोग समझ पा रहे हो? जे की ये वाली पोजीशन नहीं हो सकती है, और जे की ये वाली पोजीशन भी नहीं हो सकती है। तो जे या तो सेकंड में आ सकता है या तो थर्ड में आ सकता है। तो बस अब मैं कहानी खत्म कर रहा हूं। अब ये हो गई है, एक बार मैं इसको सेकंड में फिल करूंगा, एक बार मैं इसको किसमें फिल करूंगा? थर्ड में। तो बस इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहां पे मैं कहां फिल करूं? सबसे पहले इसको रब कर लूं क्या इधर? अब तो बता दो मैं कौन सी आएगी पॉसिबिलिटी? सेकंड वाली। तो मान लीजिए
मैं सबसे पहले इसमें फिल करता हूं M और J, है ना, J इस वाली पोजीशन में फिल करता हूं, फिर ये एक जो जगह खाली रहेगी, अच्छा J के N साथ में होंगे ना, तो J के N और ये L और ये P और ये I, तो यहां पे कौन आ जाएगा? Q। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी? हाँ M और J को मैं यहां नहीं फिल करता तो मैं यहां पे फिल करता J को, तो वो K आता, उस केस में यहां पे जगह नहीं बचती, यहां पे पहले से कौन बैठा था? L। तो ये वाली पॉसिबिलिटी इसलिए बन नहीं पा रही थी। J के N साथ में है ना, हाँ उस केस में फिर वो एडजेसेंट आ जाता है L के साथ, L के J L के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए ना, ऐसा इसने बोला है यहाँ पे, ये बताओ, मतलब ये बीच में ही तो आएगा, ये इसके ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो ये होगी पॉसिबिलिटी, तो अब मैं क्या करूं आप बताइए, फिर से बताइए, M N उस जगह पे फिर वो आ रहा है ना, देखो अभी मैं आपकी पॉसिबिलिटी बना रहा हूं, ये कोई बात नहीं, एक मिनट, ये तो सबको समझ में आ गया ना। अब मैडम आप बताइएगा, मैं पॉसिबिलिटी बनाता हूं, आप क्या कह रही है? M यहां पर है, यहां पर 3 लोग हैं, ये L है, फिर यहां पे कोई है, फिर यहां P है, यहां I है, ठीक है, यही है। अब आप बताइए क्या बनाऊं मैं? M के नीचे N लेके आ जाता हूं, चलो, तो N यहां आएगा, फिर K यहां आएगा, फिर J यहां आ गया, और J L के साथ आ गया, नहीं नहीं, J वैसे भी एडजेसेंट नहीं हो सकता ना, सर हो सकता है, लेकिन J और L के बीच में एक पर्सन का गैप होना चाहिए, लास्ट लाइन में। समझ रही है मैडम? तो ये दोनों आपने यहाँ पर साथ नहीं करने हैं, गैप के साथ करने हैं, ठीक है, ये यहाँ पे भी नहीं आ सकता था, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, सो दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। चलें आगे, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास फाइनली यही केस बना। अगर कोई कह रहा है साहब ये टफ लग रहा है मुझे, तो मुझे डाउट लग रहा है कि आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, तो मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, फिर तुम नहीं बना रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये तुम ट्राई कर सकते हो और आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अगली क्लास करेंगे, अगर तुम इसमें कंफर्टेबल होगे तो अगले में भी कंफर्टेबल होगे, फिर उसके बाद हम कैट के क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसमें भी कंफर्टेबल होगे। अदर आज अपने को रिवाइज करके इसको कंफर्टेबल नहीं बनाया तो अगली वाली क्लास कंफर्टेबल नहीं रहेगी। अच्छा, इसके बाद अब हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो बता देना क्या कह रहा है, हु स्टैंड जस्ट बिहाइंड L, बोलो भाई, क्यों? उसके बाद ये क्या है, हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन Q एंड P? Who stand exactly between K and P? बोलो, चेक करूं ये K एंड P के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है? K एंड P के, देखो ये K है और ये है P, इसके एग्जैक्टली बिटवीन में 2 इधर से छोड़ो, एक इधर से छोड़ो, एक इधर, तो ये L ही तो आ रहा है, तो L आ रहा है यहाँ पे, L, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर। अगली वाली क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सर्कुलर के ऊपर पूरी मास्टरी करेंगे, ठीक है। हेलो, अगले में सर्कुलर पे मास्टरी, और इसके बाद एक क्लास करेंगे जिसमें लीनियर और सर्कुलर के कुछ अच्छे सेट्स देखेंगे, ठीक है। तो जब आप ये इसमें कंफर्टेबल, अच्छे में भी कुछ नई चीज नहीं आएगा, यही सब पॉइंट्स आएंगे बस केवल। थैंक यू।